अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उस पर बात करने के लिए शायद अल्फाज कम हैं और वक्त भी कम हो कि एक ऐसा मौजू है कि जहाँ बात करने को दिल भी करता है लेकिन बात करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। क्योंकि अभी चंद दिन पहले हम सना यूसुफ का कत्ल केस नहीं भूले, किस तरह उसको घर में आकर जो है एक मर्द इसलिए मार जाता है कि उससे वो दोस्ती करने से इनकार कर रही थी। फिर हम नूर मुकद्दम का केस नहीं भूले, उससे पहले सारा कत्ल केस हो गया, ज़ैनब का रेप केस हुआ, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि हम इंसाफ के मतलाशी हैं कि औरत को कब इंसाफ मिलेगा। जो चंद महीने पहले की वीडियो कही जा रही है, बलूचिस्तान के एक इलाके की वीडियो है और जब वायरल हुई तो उसमें एक खातून जिसका नाम नूर बानो था, नूर वाकई वो नूर थी, उसका नाम भी शायद बचपन से किसी ने सोच के रखा होगा, किस शान से उसने आकर सीने पर गोली खाई है। वो डरी नहीं, झुकी नहीं और कहीं एक दफ़ा भी उसने इल्तिजा नहीं की कि मुझे ना मारा जाए, मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। हमने देखते हैं कि मर्द भी इतना बहादुर नहीं होता, मर्द भी किसी की लड़ाई हो रही होती है भाई साइड पे चले जाते हैं, कहीं ये मुसीबत मुझ पर ना आ जाए। ये गाड़ी भी कहीं लग रही होती है, हम साइड से होकर निकलते हैं, मर्द अक्सर देखते हैं क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, हमें कोई खराश ना आ जाए। लेकिन वो कैसी औरत थी जो मौत से नहीं डरी। भरे मर्दों का वहाँ पर हजूम था, मैं तो उनको मर्द नहीं कहूँगी बल्कि दरिंदे, और जो गैरत के नाम पर उन्होंने उस खातून को कत्ल किया। मेरा ख्याल अब उसमें तो गैरत थी कि उसने आकर गोली खाई, जो इतने वो मर्द बैठे तो वो बेगैरत थे जिनके सामने ये सब कुछ होता रहा और वो हुक्म चलाते रहे कि इस पर गोली चला दी जाए। तो उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी, आज़ादी से जीना चाहती थी। अब उसकी किरदार कुशी शुरू कर दी गई है सोशल मीडिया पर कि उस शख्स के साथ शादी नहीं हुई थी और उनके साथ इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं था। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ऐसे बयानात आकर दे रहे हैं, तो हर बयान जो है हर सीट पर बैठ कर नहीं दिया जाता। आपको इंसाफ दिलवाना है, आपने कातिल को पकड़ना है। आप जब खुद केस को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर ऐसे बयानात दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी कि एक किस्म का आप उसके कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर सिस्टम एक कत्ल को जस्टिफाई करने पर आ जाए, फिर वो ख़ानदान क्या कहे और पाकिस्तान में औरत फिर रहते हुए क्या सोचे कि कितनी महफूज है कि दरिंदों के माशरे में वो रह रही है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं, गोली मारने की इजाज़त है। बस ये अल्फाज थे कि रियासत के मुंह पर थप्पड़। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, इसमें एक नहती खातून कई मर्दों के हजूम में आती है और गोली खाने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। ये वो लम्हा था जिसने पूरी रियासत को, हर ज़ीरो इंसान को झंझोड़ कर रख दिया। ये गैरत एक जज्बा है, मगर यही जज्बा जब पुरानी रवायात की जंजीरों में जकड़े तो बेटियाँ कब्रों में और माशरे सवालों में दफन हो जाते हैं। ईद से 3 दिन पहले या बाद में एक और बेटी रवायती अदालत की मुजरिम बन गई। कल जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर चली तो रियासत भी अपनी आबोताब के साथ वापस आई। कुछ खबरों के मुताबिक सुबह बलूचिस्तान संजीदी डिगारी में एक मकामी कबीले के सरदार के हुक्म पर एक शादीशुदा जोड़े पर नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर उनको गोली मार दी गई। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाना मुकदमा हीना औरक थाने में एंटी टेररिज्म एक्ट और कत्ल के लिए उकसाने की दफात के तहत दर्ज किया और इस वाक़े में 13 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस को तलब कर लिया। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि वीडियो एक पहाड़ी इलाके में बनाई गई है और जिसमें बहुत सारे लोग वीगो डालों के साथ खड़े होते हैं और इस खातून को गाड़ी से कुछ दूर खड़ा होने के लिए कहते हैं। इस दौरान खातून ब्राहवी ज़बान में कुछ कहती है कि सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसके जवाब में कुछ लोग कहते हैं हाँ सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। क्या कर्बनाक मनाजिर होंगे। एक औरत जो कबीले के नाजायज़ फ़ैसलों पर न रोती है न फरियाद करती है, बस खड़ी हो जाती है। इस मुकालमे के बाद वहाँ पर मौजूद मर्द ये कहते सुनाई देते हैं कुरान मजीद इनके हाथ से ले लो। ये वाज़ेह नहीं कि कुरान खातून के हाथ में था या मर्द के, जबकि इसके साथ बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि खामोशी खामोशी। इसके साथ एक मर्द गालियाँ देते भी सुनाई देता है। खातून इसके बाद कोई मज़ाहमत नहीं करती बल्कि खामोशी से गाड़ियों से दूर खड़ी हो जाती है। इस बातचीत के बाद वीडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है, जबकि इसके बाद एक एक करके चंद गोलियां चलाई जाती हैं। वीडियो में ये मालूम नहीं हो रहा कि पहले मर्द को गोली मारी गई या खातून को। तहम पहले मरले की गोलियां चलाने के बाद ये आवाज़ सुनाई दी जाती है कि उसको मार दो। इस पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाने की आवाज़ आती है। इस दौरान एक शख्स किसी वीडियो बनाने वाले पर नाराज़गी का इजहार भी करता सुनाई देता है। इसके बाद खातून पर कोई शख्स दोबारा चंद गोलियां चला देता है।
तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का मजीद कहना था कि वीडियो में दिखाई गई बर्बियत इंसानियत सोज है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज यानी 21 जुलाई को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मकतूलीन मियाँ बीवी नहीं थे, खातून के 5 और मर्द के 6 बच्चे थे। वज़ीर आला का कहना था कि इस वाक़े की सोशल मीडिया पर बड़ी बातचीत हो रही है, जिसकी वजाहत करना ज़रूरी है। मकतूलीन के दरमियान कोई इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि औरत के 5 बच्चे थे और इसके शोहर का नाम नूर है। मर्द के 6 बच्चे हैं। उनका कहना था कि रियासत ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। स्पेशल ब्रांच के DSP को मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि इसको बरक्त हुकूमत को इत्तला देनी चाहिए थी। इसमें सबसे अहम और चौंका देने वाली बात यह है कि अब तक कोई भी लड़की के घर वालों से FIR दर्ज करवाने नहीं आया। जब पुलिस तफ्तीश के लिए जाती है तो मर्द इलाके से गायब हो जाते हैं और औरतें बाहर निकलकर पत्थर मारती हैं। वज़ीर आला के मुताबिक ये वीडियो किसी ने नहीं दी, बल्कि कातलों की मेहरबानी कि उन्होंने इसे खुद पोस्ट किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने फतवा दिया है कि किसी भी मर्द या औरत को गैरत के नाम पर कत्ल गैर शरई और दहशत गर्दी है। जबकि इंसानी हकूक़ के सेनेटर आज़म नज़ीर तारिड़ का कहना था कि बलूचिस्तान में जिरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर कत्ल गैरत का कत्ल है। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, कुरान को हाथ में थामे हुए खातून की बेबसी बता रही थी कि मारने वाले मर्द कितने गैरतमंद थे, जबकि अदालत ने डिगारी में पेश आने वाले वाक़े में कत्ल होने वाले मर्द और औरत की कब्र कशाई का हुक्म दे दिया है। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को मकामी सरदार के पास लेकर जाया गया था, जिसके बाद 16 बंदों के ग्रुप ने इन दोनों को कत्ल कर दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में 2019 से 2024 तक गैरत के नाम पर 212 कत्ल किए जा चुके हैं और गुज़िश्ता सालों के दौरान दर्जनों खवातीन गैरत, रस्म व रिवाज, जबरी शादियों जैसे बहानों पर कत्ल कर दी जाती हैं। मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? इसके लिए कोई हिकमत अमली रियासत की जानिब से मुरतब की जाएगी या एक खातून को 35 दिन कत्ल हुए और सोशल मीडिया की मदद से कत्ल का पता चला? इस पर भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इन कातलों की मेहरबानी उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी, मगर एक तो शतील उर्फ बानो की वीडियो मंजर आम पर आ गई, मगर ना जाने कितनी बानो और एहसान होंगे जो रोज़ जिरगे के गलत फैसले की भेंट चढ़ते हैं। हम कुछ सवाल आपके सामने छोड़ते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों को क्या वाकई कानून के शिकंजे में लाया जाएगा? ये वो वाक़या है जो हमारे सामने आ गया। नूर बानो का कोई केस हो या फिर नूर मुकद्दम का केस हो या फिर सारा का केस हो या फिर सना यूसुफ का केस हो, ना जाने रोज़ाना इस बुनियाद पर कितनी ख़वातीन जो हैं गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। अगर गैरत के नाम पर कत्ल नहीं की जाती लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी जीरन कर दी जाती है। हम कहते तो हैं कि पाकिस्तान में औरत को वो मुकाम हासिल है, यूरोप में वो मुकाम हासिल नहीं है। औरत की बहुत इज़्ज़त की जाती है। बिल्कुल इस्लाम ने बहुत मकाम दिया औरत का, लेकिन इस घटिया मुआशरे ने वो मुकाम, वो इज़्ज़त वो उसे खोली है। कोई भी बालिग मर्द हो या औरत हो, उसको मेरे रब ने जो है उसको पसंद की शादी का हुक्म दिया है। यहाँ तक हुक्म दिया है कि आप एक दूसरे को आमने सामने बिठाकर देख सकते हैं। अगर आपको एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं आती, आप इनकार कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब आपकी शादी भी हो जाए उसके बाद भी आपकी आपस में नहीं बनती, फिर भी इस्लाम ने उसको ज़बरदस्ती साथ रहने का हुक्म नहीं दिया। गो के तलाक़ को बहुत नापसंदीदा अमल कहा है, लेकिन फिर भी ये कहा है कि अगर आप दोनों का रहना बहुत नागवार हो रहा हो, घर में रोज़ की लड़ाई हो, तो इससे बेहतर है खामोशी से इस्लाम ने तलाक़ का भी हुक्म दिया। यानी कि इस्लाम ने कहीं औरत की ज़िंदगी मुश्किल नहीं की, मुश्किल की तो इस मुआशरे ने की है। अगर वो नौकरी पर निकलती है तब उसके लिए मसाइल है, वो घर में बैठती है तब उसके लिए मसाइल है, वो किसी दरस में पढ़ने जाती है तब मसाइल हैं। और यहाँ तक कि बड़ी ख़वातीन को तो ये मर्द कहते हैं कि वो अट्रैक्शन देती हैं मर्दों को, जो है ऐसे लिबास पहनती हैं, जब ऐसी हरकतें करेंगी तो फिर ये तो होगा। जैसे हमारे वज़ीर आला साहब इस कत्ल को कहीं ना कहीं बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये कत्ल ठीक हुआ है क्योंकि वो शख्स की बीवी नहीं थी, उसका उस शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था। उस जिरगे को ये फ़ैसला करना था कि उसको गोली मारनी थी। ताल्लुक़ जायज़ था नाजायज़ था, उसकी बात पर जाना भी नहीं चाहिए, उसका पर्सनल मामला था। और मेरा ख्याल है वो इस दुनिया से अब जा चुकी है और जिस बहादुरी से, जिस शान से वो गई है, उसकी जो है किरदार पर अब बात नहीं करनी चाहिए। और रियासत को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रियासत को तो ये बयानियाँ बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। और आज एक कातिल पकड़ा भी है। कातिल मुझे लगा था कोई बड़ी एज का होगा, जिसको जो है इतना नॉलेज नहीं होगा, वो पुराने रस्म व रिवाज पर यकीन रखता होगा। लेकिन जो आज पकड़ा गया है वो भाई सरेआम, जब उसकी तस्वीरें आई हैं तो वो नौजवान लड़का है, बड़े उसके बालों को जेल शेल लगा हुआ है, बड़ा कोई नवाब है वो बलूचिस्तान का। और बड़ी एक अच्छी बात मुझे आज ये लगी कि उसके मुंह पे कपड़ा नहीं डाला गया। ऐसे बेगैरत मर्दों के मुंह पे कपड़ा डालना भी नहीं चाहिए, और कि अब जब ऐसे करतूत करते हैं फिर उनके मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं और मुंह पर कपड़ा डाल के फिर उसको ये शक्ल छुपाई जाती है कि वो निकलेंगे तो उनकी तस्दीक होगी, लोग इन पर सवाल उठाएंगे। भाई जिसकी आपने जान ले ली है, जिसकी ज़िंदगी जीरन कर दी है, और लड़की के घर वाले देखें मतलब किस कदर पत्थर दिल हो चुके होते हैं, रवायतों की भेंट चढ़ चुके होते हैं, और क्या पता वो कहीं उनको दुख भी हो रहा हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से FIR
درج کرانے نہیں آ رہے کیونکہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی لڑکی بھاگ گئی تھی، ان کی بیٹی کا اس کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اس لیے اگر وہ باہر آئیں گے تو لوگ ان سے زیادہ سوال کریں گے، تو اس سے بہتر ہے ہم خاموشی اختیار کریں اور ایف آئی آر درج نہیں کراتی، یعنی کہ ایف آئی آر تک درج کرانے اس کے خاندان والے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، اور جرگے کے ایک فیصلے پر جو ہے نور بانو کی زندگی کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کی سانسیں تو اتنی لکھی تھی، اور لیکن معاشرے کا بھیانک چہرہ وہ جاتے ہوئے دکھا گئی، اور سوشل میڈیا پر جو اس کے شاید نور بانو کو کوئی نہیں جانتا تھا، بلوچستان کی پہاڑیوں میں رہتی تھی، کوئی اس کی شکل تک نہیں کسی نے دیکھی تھی، لیکن کل سے سوشل میڈیا پر اگر وہ زندہ ہوتی اور سوشل میڈیا پر دیکھ لیتی کہ ہم جیسی خواتین اس پر فخر کر رہی ہیں کہ نور بانو نے خواتین کا سر فخر سے بلند کر دیا، کہ جس عزت سے جس شان سے اس نے گولی کھائی ہے، اور وہ جو مرد تھا اس کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں رزسٹ کرتا رہا، وہ گولی کھانے سے کہیں چھپتا رہا، تھوڑی بہت اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن نور بانو نے ایک لمحے کے لیے بھی کوشش نہیں کی اور صرف یہی کہا کہ گولی مارنے کی اجازت ہے، اور موت کو اس نے سینے سے لگا لیا۔ اور جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ قانون کتنا سخت ہے، لیکن ابھی چند دن پہلے ہی ایک بل بھی پاس ہو چکا ہے کہ خواتین کے ساتھ کوئی ریپ ہو جائے، سر عام بھرنا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو کسی بھی مجرم کو سزا نہیں ہوگی بلکہ عمر قید ہوگی، سزائے موت نہیں ہوگی۔ تو اگر جب تک کسی مجرم کو سزائے موت نہیں ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہے ہمارے ہاں جو کرائم کی ریشو ہے اس طرح کے واقعات ہیں وہ کم ہوں گے؟ اور آج بھی صرف 1 روزہ جسمانی ریمانڈ اس مرد کا دیا گیا ہے، اور یہ بھی صرف سوشل میڈیا کا پریشر تھا، ابھی چند دن بعد دیکھیے گا وہ آزاد گھوم رہا ہوگا، اور اگر جیل میں بھی ہوا تو اس کو پورے شاہانہ پروٹوکول دیا جائے گا، کیونکہ ریاست جب تک ایسے گنڈوں کی جو ہے پرورش کرتی رہے گی تب تک جو ہے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک بار پھر نور بانو کی بہادری کو سلام، اور میرا خیال ہے ہر عورت میں، مردوں کی تو بات ہی نہیں میں کر رہی، مرد تو میرا خیال ہے بزدل ہے، اگر وہ بہادر ہوتے تو نور بانو پر گولی نہ چلاتے۔ تو نور بانو سے جو ہے خواتین کو سیکھنا چاہیے کہ اتنا بہادر تو بندے کو ہونا چاہیے، معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کرنی آنی چاہیے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، آج اور کل موت کا وقت ایک برحق ہے، کوئی ایک سانس آپ کی کم نہیں کر سکتا، کوئی ایک سانس زیادہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے رزق لے نہیں سکتا، کوئی آپ کو رزق دے نہیں سکتا، کوئی آپ کی عزت کم نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی عزت زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن نور بانو نے ان سے التجا نہ کر کے اپنی عزت نفس کا بھی بھرم رکھا اور خواتین ہونے کا بھی بھرم رکھا، جن کو کہا جاتا ہے کہ عورتیں تو بہت نازک ہوتی ہیں، عورتیں نازک نہیں ہوتی، عورت جب نبھانے پہ آتی ہے تو وفادار بھی اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا، اور جب وہ برداشت کرنے پر آتی ہے تو اس سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو عورت کو اللہ نے ایسے ہی ماں کا درجہ نہیں دیا، اس کے قدموں تلے ایسے ہی جنت نہیں رکھی کہ وہ جب بیٹی ہے تو رحمت ہے، ماں ہے تو جنت ہے، اور بیوی ہے تو گھر میں سراپا نعمت ہے۔ تو اس طرح عورت کو اللہ نے ویسے ہی اتنے بڑے بڑے مقام نہیں دیے، تو جنت اگر قدموں میں رکھی ہے تو اس کے اندر سینے میں اس کے دل بھی اتنا تگڑا دیے کہ جب اس پر کوئی وقت آتا ہے تو پھر وہ مردوں سے کہیں زیادہ بہادر بن کر سامنے آتی ہے، اور نور بانو نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ خواتین کمزور نہیں ہوتی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔